एक जंगल में सोनू चिड़िया अपने ज़ईफ़ माँ के साथ रहती थी। वो अपना घर बार चलाने के लिए आम की तिजारत किया करती थी। सोनू के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो मुसीबत ये थी कि उसके जंगल में बिन मौसम बारिशें होती रहती थी, जिसकी वजह से उसके आम ख़राब हो जाते और वो बेचने के काबिल ना रहते थे। हर दफ़ा की तरह सोनू जब भी आम मंडी लेकर जाती तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता। इधर बंटी कबूतर आम बेचने के लिए बोली लगा रहा था। फिर कौवा कहता है कि 1 किलो मुझे आम दे दो जी। इतनी देर में सोनू भी अपनी गाड़ी लेकर बंटी के पास आ जाती है और उसे कहती है, बंटी भैया, आप मेरे भी आम बेच दीजिए। सोनू, तुम हर दफ़ा अपना वक्त ज़ाया करने के लिए आ जाती हो। ये आम भला बिकने के काबिल हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए कोई अगर व्यापारी आया तो उन्हें बेच दूंगा। सोनू बेचारी अब मायूस होकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि कर्जा लेने वाले उसके घर में आए हुए होते हैं। कर्जदार उनका दरवाज़ा तोड़ने को आए हुए थे। सोनू बहुत ज़्यादा परेशान थी। देख चिड़िया, हर दफ़ा ये झूठ नहीं चलेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हर दफ़ा तेरे ही आम खराब होते हैं। इस दफ़ा तो आधा सामान लेकर जा रही हूँ, वरना आगे से तुम्हारा घर पे भी कब्जा कर लूँगी। अगर थोड़े दिनों में तूने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। सोनू और उसकी माँ उनकी मिन्नतें करती रहती हैं, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं सुनती और घर का सारा सामान लेकर चली जाती हैं। अब तो कर्जदारों ने उन्हें दिन रात सताना शुरू कर दिया था और वो बेचारी दिन रात इसी सोच में डूबी रहती थी। सोनू के साथ वाले जंगल में काला कौवा रहता था, जो बहुत ही बदतमीज़ और खुदगर्ज कौवा था। काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि जब सोनू बहुत छोटी थी, कालू कोई ऐसी बात करता है कि सोनू का बाप उसके ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। बस उसी दिन से कालू के दिल में ये बात बैठ गई और वो इसी बात का सोनू से बदला लेना चाहता था। कालू कौवे के आम के बहुत से बागात थे। मंडी में कालू कौवे के आम खरीदने वाले व्यापारियों की लाइनें लगी रहती थी। एक दिन कालू कौवा घर पर होता है और बंटी कबूतर उसे आकर सोनू की सारी दास्तान बता देता है। एक कालू भैया, आपके लिए ऐसी खुशी की खबर लाया हूँ, सुनोगे तो सुनते ही दंग हो जाओगे। बंटी, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि खुशी की खबर सुनाने में देर नहीं करते। सोनू का फाकों से बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और नौबत इस जगह पर पहुंच चुकी है कि कर्ज लेने वाले सब पक्षी उसके घर का सारा सामान भी उठा कर ले गए हैं। अब तुमने जो उसके पिता से पैसे लेने हैं, वो पैसे लेने का वक्त आ चुका है। उससे अपने पैसों का मुतालबा कर डालो। अब चाहे सोनू को जो मर्जी बुरा भला कह डालो, वो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। चलो आज उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और आज ही उसके पिता के थप्पड़ का हिसाब चुकता कर देते हैं। सोनू के बाप ने जो कालू को थप्पड़ मारा था, वो उसका बदला लेने के लिए जाते हैं। सोनू, मैंने तुम्हारे पिता से कुछ पैसे लेने हैं, क्या तुम्हें याद है? हाँ कालू भैया, मुझे याद है। मैंने आपके 50,000 रुपये देने हैं। भैया, इस दफ़ा मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगली फसल पर मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। सोनू, मैं तुम्हें कर्ज उतारने का आसान तरीका बताता हूँ। तुम मेरे घर में नौकर बन जाओ और मेरे बगीचों की सफाई किया करो। इससे तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम्हें किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
उसके बाद भी तुम्हारा काम करने को दिल करे तो कालू के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। कालू, तू नौकर रख अपनी बहन को, तू नौकर रख अपनी माँ को, वो तो मुझसे भी ज्यादा गरीब है। रही बात कर्ज की, वो तुम्हें अगली फसल पर मिल जाएगा। अब मुंह बंद करके चले जा। सोनू की बातें सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है, ए सोनू, बातें तू बहुत बढ़ चढ़ कर करती है, जैसे इन सारे बागों की महारानी तुम ही हो। अगर मुझे अगली फसल पर पैसे ना मिले तो तुम्हें जहाँ से घसीट कर ले जाऊंगा और अपने सारे बागों की सफाई करूंगा। याद रखना मेरी बात। ये सब बातें कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। उसके बाद सोनू चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सोनू, कालू बहुत ही लामती कौवा है। अगर हमने इसका कर्ज अदा ना किया तो वो हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। इससे पहले कि वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करे, तुम चील के जंगल में कर्ज लेने के लिए निकल जाओ। बेटा जल्दी जाओ, इससे हमारी कालू से भी जान छूट जाएगी और बाकी परिंदों का भी कर्ज उतर जाएगा। अब वक्त ज़ाया किए बगैर चील के जंगल में निकल जाओ। तो सोनू वक्त ज़ाया किए बगैर चील के बैंक में चली जाती है। सोनू, हम चिड़िया पक्षी को तो कर्ज बिल्कुल ही नहीं देते। तुमसे पहले 3 चिड़ियाँ कर्ज लेके गई हैं जो कि हमें वापस ही नहीं करके गई, इसलिए हम तुम्हें कर्ज नहीं दे सकते हैं। ना ही मेरा वक्त ज़ाया करो, ना ही अपना करो, जाके और कहीं से कर्ज ढूंढो। सोनू सख्त गर्मी में अपने घर की तरफ वापस जा रही थी तो उसने रास्ते में क्या देखा कि एक ज़ईफ़ परिंदा नीचे बेहोश पड़ा है। वो उसके पास जाती है। फिर सोनू उस ज़ईफ़ परिंदे के ऊपर पानी फेंकती है तो वो झट से होश में आ जाता है। नन्हे सी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? बाबा जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? परिंदों को ही परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, इसी से ही परिंदों में मोहब्बत बढ़ती है। हर दफा आम की फसल खराब हो जाती है और बहुत से पक्षियों का कर्ज देना है और तुम्हें कर्ज भी नहीं मिला, इसलिए मायूस हो। हाँ बाबा जी, मैं बहुत ही परेशान हूँ, पर आपको इन बातों का कैसे पता चला? हम अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं बेटिया। तुमने हमारी जान बचाई, हम भी बदले में कुछ देंगे बेटा। ये लो सुंदर आसमानी बीज, इसे अपनी फसल में बो दो, फिर देखना अल्लाह का कैसे करम होता है बेटिया। जैसा उस बुजुर्ग परिंदे ने कहा था, सोनू बिल्कुल वैसे ही करती है। वो देखते ही देखते सोने के आम बन गए थे और सोनू इन्हें देखकर बहुत खुश थी। वो एक आम लेकर सुनार के पास जाती है। जी, ये एक सोने का आम है, आप इसे देखकर बताएं कि आप इसकी कितनी कीमत देंगे। चील ये सब कुछ देखकर इस सोने की आम की तरफ देखती है, फिर सोनू की तरफ देखती है और फिर अपनी दुकान की तरफ देखकर सोनू से कहती है कि सोनू, मैं इस आम के बदले में तुम्हें अपनी आधी दुकान दे सकती हूँ। अब सोनू को इस आम के बदले में बहुत सा माल गनीमत मिल जाता था। वो रोज़ एक आम लेकर जाती और बहुत से पैसे ले आती थी। सोनू देखते ही देखते अब इस शहर की बहुत अमीर चिड़िया बन गई थी। उसने कालू कौवे जैसे बहुत से परिंदों का कर्ज उतार दिया था और कालू अपनी कही ही बातों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यारे बच्चों, जब भी बोलो सोच समझ कर ही बोलो।